इस बार मोकामा की जनता को जब बैलेट पेपर में ईवीएम बॉक्स में देखने को मिलेगा, वो उनका स्वाभाविक प्रेम जो कमल के प्रति है, वो सारे बंधन टूट जाएंगे। फिर अनंत सिंह जी को मिला जो लाभ 2000 में सूरजभान जी को मिला था। अब इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान देखने को वहाँ के मतदाताओं को मिलेगा। और मैं नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2 सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। चुनावी हलचल बिहार में तेज हो चुकी है। राजद की ओर से दोनों सीटों पर लगभग प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। बीजेपी की तरफ से भी आज मोकामा सीट से सोनम देवी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। और वहीं अगर गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज में सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी मैदान में हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज कुमार जी। नमस्ते। चुनाव इस बार जो होने जा रहा है उपचुनाव, उसको कैसे आप देख रहे हैं? उस चुनौतियों को कैसे आप पार कर पाएंगे? देखिए, ये उपचुनाव है और किसी परिस्थितिवश से ये दोनों सीटें खाली हुई। एक सीट तो हमारे सिटिंग विधायक थे सुभाष सिंह जी, उनका देहांत हो गया तो वो सीट खाली हुई है। और पार्टी ने जो फैसला लिया है वहाँ से कुसुम देवी को लड़ाने का, तो मैं ये बताऊँ कि वो हमारी परंपरागत सीट रही है। चाहे हम जदयू के साथ में लड़े हों, चाहे जदयू के अलावा लड़े हों, हम वो सीट जीतते आए हैं। तो वहाँ तो कोई मुझे बहुत अधिक मशक्क़त पार्टी को नहीं करनी है। आज नामांकन भी हो चुका है और नामांकन होने के बाद में वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का जोश देखते बन रहा है। दूसरी सीट है मोकामा। तो मोकामा में देखिए, अगर ग्रास रूट लेवल पे देखिएगा तो भाजपा की जड़ें वहाँ बहुत मजबूत हैं। आप ध्यान दीजिए, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि वहाँ से 2000 के चुनाव से आप देखिए, 2000 के चुनाव में वहाँ पर सूरजभान सिंह जीते निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, जिसमें भाजपा का परोक्ष रूप से उनको समर्थन था, तो वो चुनाव जीते। 2005 के फरवरी और अक्टूबर के दोनों चुनाव अनंत सिंह वहाँ से जीते। वो किसके प्रत्याशी थे? वो जदयू के प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थित एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे वो चुनाव जीते। 2010 का चुनाव पुनः वही अनंत सिंह जीते। किस प्रत्याशी के रूप में? एनडीए के प्रत्याशी के रूप में, जदयू का सिंबल से भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में। अब 2015 का चुनाव देखिए, 2015 के चुनाव में परिस्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। 2015 के चुनाव में जदयू और आरजेडी और कांग्रेस एक हो गई, और वही की जो स्थिति थी, जो वो 70% वोट ला के जीते थे, उसमें अनंत सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए और वो अब तक के प्राप्त मतों से वो अधिक मत प्राप्त किए और वो चुनाव बहुत आसानी से जीत गए, क्योंकि जदयू, आरजेडी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार उस समय नीरज कुमार थे। और लोजपा का जो था, लोजपा वहाँ पे चुनाव लड़ते आई थी, लेकिन पहली बार वो एनडीए के समर्थन से, एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ रही थी, भाजपा के समर्थन से, लेकिन किसी कारण बस वैसी मतैकता नहीं हो पाई थी, वो नया गठबंधन था। अब आइएगा कि 2020 का चुनाव में फिर कैसे अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत गए। तो देखिए, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि 2020 के चुनाव में वहाँ पुनः आप देखिएगा कि भाजपा और जदयू का गठबंधन तो था, लेकिन जदयू से जो प्रत्याशी थे वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक परिवार के प्रत्याशी जो जरूर थे, भाजपा बैकग्राउंड के थे, लेकिन सिंबल उनके पास में जदयू का था। और भाजपा और जदयू का वो प्रारंभिक, आपको ध्यान में होगा, जो पहला फेज दूसरा फेज का जो चुनाव था, उसमें कई असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो इसलिए निर्दलीय होने का लाभ अनंत सिंह जी को मिला, जो लाभ 2000 में सूरजभान जी को मिला था। अब इस चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान देखने को वहाँ के मतदाताओं को मिलेगा। और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो मैं मोकामा और मोकामा की जनता को समझता हूँ कि मोकामा की जनता कमल का निशान देखने के लिए अरसों से, दशकों से ललायित थी। और आज कमल के निशान पे जब वोट करने का मौका मोकामा की जनता को मिलेगा, ये स्वर्णिम अवसर मोकामा की जनता कभी नहीं छोड़ने वाली है। कमल का निशान का वहाँ भारी मतों से जीत होगा और ये बिहार की दिशा बताएगी, बिहार की राजनीतिक भविष्य बताएगा, 2024 का चुनाव का परिणाम बताएगा। और मोकामा के लोग हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में खड़े रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आए हुए उम्मीदवार को जिताते आए हैं। और आरजेडी के खिलाफ और जदयू के खिलाफ में उनकी एक मतैकता बनी हुई है, इसलिए मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि मोकामा का चुनाव हम लोग के लिए काफ़ी आसान होने वाला है। आप जो बातें करें उसमें
कहीं ना कहीं जो है कुछ कारण छुपी हुई है, क्योंकि आप जिस बात कर रहे हैं अनंत सिंह के गढ़ का, अनंत सिंह भले ही जेल में हों लेकिन उनका जो रुतबा है वो मोकामा में देखने को मिलता है। कैसे मात दे पाएंगे, सवाल यह है। इस बार आप लोग ना तो एनडीए की सरकार में है न गठबंधन में है, तो इस चीज़ को कैसे आप मैंने कहा अनंत सिंह जितनी बार जीते हैं वो सर्वाधिक बार वो भाजपा समर्थित प्रत्याशी के रूप में जीते हैं, चाहे 2005 का दोनों चुनाव, 2010 का चुनाव। 2015 में जब वो जीते हैं तो उस समय भी अपरोक्ष समर्थन भाजपा का उनको मिला है। ये बात आप वहाँ की जनता से पूछ सकते हैं या किसी से। आप ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखेंगे, विश्लेषक की दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा आपको। 2020 का चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी और जदयू के लोग साथ में चुनाव लड़ तो रहे थे लेकिन उनमें मतैकता नहीं थी। वो एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में नहीं दिख रहा था, जिसका लाभ अनंत सिंह को मिला और वो अच्छे मत प्राप्त कर सके आरजेडी के उम्मीदवार होने के बावजूद। लेकिन इस बार परिस्थितियाँ भिन्न हैं और इस बार पहली बार मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, दावे के साथ में कह रहा हूँ कि ये कमल का निशान इस बार मोकामा की जनता को जब बैलेट पेपर में ईवीएम बॉक्स में देखने को मिलेगा, वो उनका स्वाभाविक प्रेम जो कमल के प्रति है वो सारे बंधन टूट जाएंगे, सारी बाध्यता टूट जाएगी, सारी व्यवस्था टूट जाएगी और कमल के प्रति जो समर्पण भाव वहाँ के मतदाताओं का है वो इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन गोपालगंज की स्थिति फिर इस बार विपरीत होने जा रही है, क्योंकि राजद एक बार फिर से मैदान में है। आरजेडी तो पहले भी मैदान में रहा, 2015 में भी आरजेडी मैदान में थी, 2010 में भी आरजेडी मैदान में थी, 2005 में भी आरजेडी मैदान में थी। वहाँ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारी परंपरागत सीट रही है। वहाँ की जनता ने बार बार कमल प्रत्याशी पे क्या में हेराफेरी इस बार होने वाली है। नहीं, अब आरजेडी अब कुछ भी करे, आरजेडी कुछ भी करे, लेकिन गोपालगंज की जनता, गोपालगंज के लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, संजय जायसवाल जी के नेतृत्व पे विश्वास करते हैं और निश्चित तौर पे वहाँ हमारे जितने भी कार्यकर्ता जिस मनोयोग से लगे हुए हैं, आज नामांकन हो गया और जनता का जो उत्साह है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अमित शाह भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? निश्चित तौर पर अमित शाह जी बिहार के दौरे पे आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में भाजपा को जो बार बार छला गया है और बिहार के विकास के लिए भाजपा जो प्रतिबद्धता के साथ में बिहार के लोगों की दुश्वारियां को हटाने के लिए भाजपा जो 2005 से ही नहीं कहिए 1996 से जिस रूप से एक के नीतीश कुमार जी जो छोटी पार्टी थी उसको भी आज इतना बड़ा करने का काम किया, जो नीतीश कुमार अपने दम पे 5-7 विधायक नहीं जिता सकते थे, उनको मुख्यमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ने का कार्य किया। तो भाजपा तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अमित शाह जी का बार बार बिहार का दौरा होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बीजेपी प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज कुमार। साफ साफ इन्होंने कह दिया कि जब इस बार मोकामा और गोपालगंज के जो प्रत्याशी हैं जब बैलेट में कमल छाप देखेंगे तो उनका प्रेम जो है एक बार फिर से बीजेपी के प्रति जागेगा। और लेकिन देखने वाली बात होगी कि जो मोकामा और गोपालगंज में चुनाव होना है काफ़ी इस बार दिलचस्प होने जा रहा है और कोई जो भी अपडेट होंगे वो भी हम आप तक साझा करेंगे। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।